सरकार बहुत चीज़ों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। हर किसी के लिए सब कुछ सही और गलत नहीं हो सकता। अभी ईपीएफओ के लिए नया नियम आया है, उसमें कुछ तो फेर बदल करें हैं इन्होंने। इतना पैसा निकलेगा, उतना नहीं निकलेगा, लोग बहुत परेशान हैं। मैं पहले असलियत बता दूं, अगर ईपीएफओ आपको एप्लीकेबल करना है तो बहुत सारी नहीं, मैं कहूँगा 95% कंपनीज ऐसी हैं जो ईपीएफओ में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का शेयर दोनों एम्प्लॉय की सैलरी से काटती हैं। मेरे पास एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है। एक कंपनी है, एक संस्था है जो 18,000 रुपये सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, और 18,000 रुपये में से 4,700 रुपये काट रही है। किस चीज़ के? कि 2,000 रुपये वो एम्प्लॉय शेयर से डालेंगे, 2,000 रुपये एम्प्लॉयर के शेयर का भी उसी में से काटेंगे, 700 रुपये ईएसआई का भी उसी में से काटेंगे। अब एक बात बताइए, आजकल इस महंगाई के दौर में अगर 18,000 रुपये में से 4700 रुपये काट दिए जाएँ तो कितनी सैलरी गई? ऊपर से अगर वो 4700 रुपये उसमें से 4,000 रुपये ईएसआई, चलो मैंने मान लिया ईएसआई भी इतना नहीं कटना चाहिए, बेसिक सैलरी पे कैलकुलेशन अगर लगाएं तो ये सब होना ही नहीं चाहिए। ईएसआई भी मान लिया, चलो 700 रुपये आपकी सेफ्टी है, आपको कभी कुछ होता है तो चलो झेल लेगा इतना इंसान कटवा के। ईपीएफ में 2,000 रुपये इधर कट रहे हैं, 2,000 रुपये इधर कट रहे हैं, दोनों शेयर बंदा वही डाल रहा है। ठीक है, अब उसे ज़रूरत पड़ती है अगर, तो ईपीएफओ वाले वो शेयर निकालने भी नहीं देंगे आपको। साल में अगर, पूरे साल में अगर 4-4 हज़ार कट के 48,000 रुपये इकट्ठे होते हैं, और अगर साल भर के बाद इंसान निकालना चाहे तो उसको 700-800 रुपये कुछ निकाल सकता है, वो इससे ज़्यादा निकाल ही नहीं सकता है पहले साल में। तो काहे के रूल हैं यार? इंसान का पैसा है, वो पहले साल में निकाल ले, दूसरे साल में निकाल ले, जब मर्जी निकाल ले। जो उसका पैसा है वो जब मर्जी निकालने दो, क्योंकि वो एम्प्लॉयर शेयर नहीं है हकीकत में। आप एम्प्लॉयर के शेयर को डलवाने ही नहीं दे रहे हो। एम्प्लॉयर शेयर आप बोलते हो कि एम्प्लॉयर शेयर नहीं निकलेगा, एम्प्लॉय शेयर निकलेगा अगर, तो एम्प्लॉयर को देने तो दो, ऐसा मजबूर तो करो एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉयर अपना शेयर दे। तो मैं यही बोलूँगा, देखिए समझिए धरातल पर वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जिसका पैसा है उसी को नहीं मिल पा रहा है, आप उसको काट के अपना घर भर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सरकार अपना काम निकाल रही है, सरकार को अपने पास पैसा इकट्ठा करना है, वो खुद लोगों को पैसा नहीं दे रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पेंशन की मैं बताऊँ तो पेंशन के लिए लोगों के 2-2 लाख रुपए रुके हुए हैं ईपीएफओ में। 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के पेंशन में क्या मिल रहा है उनको? 1,100 रुपये। मेरे को बता दो, अगर मैं ईपीएफओ में ज़्यादा मिलना चाहिए ना पेंशन, मैं अगर 1 लाख रुपए रख के और नॉर्मली एफडी करूँ तो आधा तो मेरे को तब भी मिल जाएगा यार। फिर मैं पूरा वो 1 लाख रुपये बॉन्ड क्यों करूँ ईपीएफओ के पास? ईपीएफओ को कम से कम भी नहीं तो 7-8 हज़ार रुपये पेंशन देनी चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है।